हेलो गाइस। तो हम जा रहे हैं दीदी का एग्ज़ाम दिलवाने पटना। और देख ही रहे मैं भी। अभी गिरा रहा था तुम्हारे इस पे। गाइस मिलते हैं आगे ब्लॉग में। बाय बाय। ट्रेन आने वाली है हमारी। ट्रेन में बैठने के बाद इस बेचारे लड़के को बहुत नींद आ रही थी, तो ये खुशी के पास बहुत क्यूटली ऐसे सो गया था। और ये पटना का ओवर ब्रिज है जो बहुत लंबा और बहुत सुंदर था, और रात में और सुंदर दिखता है ये। अब हम लोग पटना पहुंच चुके थे एंड आप लोग देख सकते हैं ये है पटना का जंक्शन, पटना जंक्शन। ये पीछे का बैकग्राउंड था, इसलिए मतलब पटना जंक्शन का इसलिए इतना अच्छा नहीं था। सामने वाला बहुत सुंदर है एंड बहुत सारी इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। ये एक पता नहीं क्या, मैंने इसको ऐसे ही शूट कर लिया। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ज्योति दीदी के सेंटर पे, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अब पैदल पैदल जाएंगे। तो गाइस आजकल मैं के ड्रामास देखती हूँ, तो ये सड़कें मुझे एकदम वैसी ही दिख रही थी। लग रहा है कि के ड्रामा वाली सड़कें इधर आ गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। सेम टू सेम तो नहीं थी, पर थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सी थी, और मुझे लग रहा था कि मैं कोरिया आ गई हूँ। एक तो सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल 5-6 अभी बज रहे थे सुबह के, एंड इतना ठंडा मौसम था और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फाइनली चलते चलते लोगों से पूछ पाछ के हम पहुंच गए थे हमारे परीक्षा केंद्र पे, जहाँ की कंप्यूटर से टेस्ट मतलब कंप्यूटर से एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड थोड़ा देर वेट करने के बाद तब जाके हमें एंट्री मिली। तो पेपर दे के उसके बाद हम ज़ू आ गए, पटना ज़ू। खुशी ज़िद कर रही थी कि सामने ही है तो चलो एक बार घूम लेते हैं, कौन सा हमें रोज़ पटना आना जाना है। इसलिए उसकी ज़िद पे हमने पटना ज़ू में आए हम। और उसके बाद आप लोग देखिएगा इतनी लंबी लाइन थी। हमें मतलब उतनी ज़्यादा लंबी लाइन भी नहीं थी, बट गर्मी के चलते हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबी लाइन है और बहुत टाइम लग गया टिकट लेने में। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से इतना तेज़ धूप था। बिल्कुल एकदम उथल पुथल टाइप मन हो गया था कि कब घर पहुँचे, कब हम नहाए धोएं, कब आराम करें। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खड़ा होने का गाइस। अब हम अंदर पहुंच चुके थे, अंदर एंट्री ले ली थी हमने टिकट लेके। एक आदमी का 50 रुपये लगा एक तो। एंड अब हम घूमेंगे, देखेंगे जानवरों को। ज़ू में यही तो करते हैं, जानवरों को देखने आते हैं, अजीब गरीब जानवर और अनोखे जानवरों को देखने। चिड़िया को, सांप को, ये टाइगर था, टाइगर चीता, हाँ चीता था ये। चीता हमने देखा जो चल रहा था, बैठा था पहले तो, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो चलने लगा, तो चलते हुए हमने उसकी वीडियो ली। और यहाँ चिंपैंजी बैठा हुआ था, मतलब पहले तो दिखाई नहीं दिया हमें कि था कहाँ, वहाँ वो रहता है, उसका घर बनाया हुआ है। एंड वहाँ देखा हमने कि कैसे वो दुबक के एक जगह बैठा हुआ था, ना वो चल रहा था ना वो देख रहा था, बैठा हुआ था। उसके बाद हमें देखने को मिला गिद्ध। ये मुझे तो पता नहीं चल रहा था चील है, गिद्ध है, क्या है, बट मैंने जब यहाँ ये पोस्टर पे लगे हुए देखा, यहाँ जिसके बारे में उसके बारे में लिखा हुआ था, तो पता चला कि गिद्ध है। एंड एक तो हम इतना थक गए थे कि हम पूरा ज़ू घूम नहीं पाए, पूरा चिड़ियाघर हमने देखा भी नहीं बस। लेकिन बहुत बड़ा है गाइस, अगर आप लोग आते हैं पटना तो ज़रूर घूमिएगा, बहुत दूर में है और काफ़ी बड़ा है और काफ़ी घना भी है। अब बारी आई थी टाइगर देखने की। देखिए ये टाइगर दहाड़ रहा था गाइस, ऐसा लग रहा था ना कि हम पहुंच गए हैं किसी ऐसे जंगल में जहाँ सिर्फ टाइगर ही रहते हैं। बहुत दहाड़ रहा था तेज़ तेज़, हम बच्चे तो डर ही गए थे सच में, ऐसा लगा था बाहर निकल के आ जाएगा। एंड ये सब सांप थे। एक उधर दुबक के बैठा हुआ था कोने में, कांच की वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा था। एंड ये चल रहा है, इसको लोगों ने तो बहुत देखा क्योंकि यही एक सांप था जो कि चल रहा था। देख सकते हैं कैसे चल रहा था, ये रेंग रहा था, एक्चुअली चल नहीं रहा था, सांप रेंगते हैं ना। बहुत तरह तरह के सांप थे गाइस। एंड एक तो ऐसा लग रहा था कि मर गया है वहीं पे और उसको निकाला नहीं गया। छी, बहुत अजीब सा लग रहा था वो, ऐसा लग रहा था मर के वहीं पे सड़ गया। छी बच्चे सांपों को देख देख कितना चिल्ला रहे थे। एंड यहाँ पे भी खेल रहे थे फिसल फिसल के, देख सकते हैं आप लोग कैसे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसके बाद हमने देखा वाटरफॉल, दूर से ही देखा हमने, दूर से रिकॉर्डिंग की, पास जाने का मन ही नहीं किया, बहुत थक गए थे। तो गाइस हम लोग थक हार के यहाँ बैठे हैं, देखिए कैसे।
लो भाई लो आ जाओ। से हाय चाचा, कुछ कहिए आप भी। का कह है, बच्चा सबके साथ में घूमते घूमते थक गए हैं। देख रहे हैं क्या हालत हो गई है, देख लीजिए आप, एकदम पागल वागल हो गए हम लोग। चिड़ियाघर से बाहर आने के बाद खाना वाना खाया हमने और सीधे आ गए स्टेशन पे। स्टेशन के आने के बाद ट्रेन में तो बैठ गए थे हम। गाइस, ये पटना की गंगा नदी है, कितनी दूर में है, मेरा तो पलक ही नहीं झपक रहा था इसको देख देख के। बहुत अच्छा फील हो रहा था इसको देख के। आप खुद ही देखो कितनी दूर में है ये नदी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे सिवान जंक्शन पे एंड अब जा रहे थे घर। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।